तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग को खबर मिली गई होगी कि TRE 3 जो बिहार में वैकेंसी होने वाली थी उस पे माननीय पटना हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। अब इस चीज़ को एक तरह से कहा जाता है कि आपदा में अवसर। एक तरह से तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार की मशीनरी में क्या खामियां थी, क्या दिक्कत हो गई कि इस पे स्टे ऑर्डर लाना पड़ा। लेकिन ये मेनली नियोजित शिक्षक और जो गेस्ट टीचर थे वहाँ पे उन दोनों की लड़ाई का परिणाम है। हमारा वो मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है NIS का इससे क्या लेना देना है, या NIS के जो अभ्यर्थी लड़ाई लड़ रहे हैं NIS सर्टिफिकेट को वैलिड करवाने के लिए, वो इस अवसर का लाभ कैसे उठा सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, वैकेंसी निरस्त हो गई। और जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की चीज़ें हुई हैं, हालांकि वही नियोजित शिक्षक और गेस्ट टीचर के बीच की आपसी लड़ाई में वेटेज को लेकर ये विवाद हुआ। हम डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे। आर्डर आप देख सकते हैं मगन ट्यूटोरियल्स के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी हम डाल देंगे इसको। हमें आर्डर पे चर्चा नहीं करना है, हमें चर्चा इस बात पे करनी है कि इसमें हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। शायद भगवान भी यही चाहता है दोस्तों कि NIS के अभ्यर्थियों को संघर्ष करने के लिए मौका मिले। आप लोग जानते हैं ट्रांसफ़र पिटीशन की सुनवाई होने वाली है 29 जुलाई को, और इससे पहले एक बड़ी तैयारी की आवश्यकता है। आप लोग जानते हैं वो तैयारी कौन सी है। वो तैयारी दोनों स्तरों पे करनी पड़ेगी, चाहे वो आर्थिक स्तर पे हो या फिर डॉक्यूमेंटल स्तर पे हो, क्योंकि घिसे पीटे डॉक्यूमेंट्स या जो कुछ भी दलीलें हमने पहले रखी वही दलीलों के साथ, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ जाते हैं हम कोर्ट के अंदर, तो शायद हम उतना माननीय जजेस को प्रभावित न कर पाएँ। तो हमें दोनों स्तरों पे तैयारी करनी है। हमें डॉक्यूमेंटेशन भी अपना दुरुस्त रखना है, और दूसरा महत्वपूर्ण जो चीज़ है हमारा है वो आर्थिक। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ सुझाव है दोस्तों, और इस पे मुझे आपके विचार चाहिए कि आप लोग की क्या राय है। मैंने बहुत पहले और कई बार हमने इस बारे में बातें की हैं कि कहीं न कहीं यदि एक इंटीग्रेशन हो जाता, जो भी अलग अलग राज्यों से संघर्ष करने वाली पार्टियां हैं, जो भी संघर्ष करने वाले संगठन हैं, वो यदि एक मंच पे आ जाते, तो कहीं न कहीं जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि आप लोगों ने देखा होगा TP ट्रांसफ़र पिटीशन की सुनवाई में फंड की बहुत ज़्यादा किल्लत महसूस करनी पड़ी थी विश्वनाथ जी की टीम को। तो ये स्थिति ही न आए, क्यों न एक ऐसा इंटीग्रेशन बनाया जाए, जो भी राज्य स्तर पे जो टीमें काम कर रही हैं इस संबंध में, उनको एक मंच पे लाया जाए। और देखिए, ट्रांसफ़र, मैंने TRE 3 की बात की, वो वैकेंसी निरस्त हो गई है, तो जाहिर सी बात है स्टे लग गया है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास कुछ समय मिल चुका है, और इस समय का उपयोग हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, TP से जुड़ने के लिए कर सकते हैं। तो इस पे टीम कार्य कर रही है, इस पे कार्य आगे भी होगा, लेकिन मेनली एक मुद्दे पे, वो है इंटीग्रेशन। उस पे मुझे आप लोगों की राय जाननी है, और आप लोग का क्या सोचना है। क्या टुकड़ों में फंड इकट्ठा किया जाए और फिर हर कोई यही रोता रहे कि फंड नहीं हो पाया, फंड नहीं हो पाया। तो एक ऐसा इंटीग्रेशन बनाया जाए, सारे जो लीडर हैं, लीडर कह के ही मैं संबोधित कर लेता हूं, एक मंच पे आ जाएं, और जिसका रेपुटेशन अच्छा हो, जिसका प्रभाव अच्छा हो, केवल वही लीड करे और वही फंड इकट्ठा करे, ताकि एक बड़ा अमाउंट, देखिए बड़ा अमाउंट मैं क्यों कह रहा हूं। मैंने अभी कुछ समय पहले आप लोगों से कहा कि यदि घिसा पीटा वही दलील हम देते हैं, या छोटे वकील के साथ जाते हैं, जो कम रेप्यूटेड वकील है उसके साथ हम जाते हैं, तो फिर कहीं न कहीं हमें प्रभावित करने में दिक्कत आ सकती है माननीय कोर्ट को। वो इसलिए क्योंकि सबको पता है कि ये मामला ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो हमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेहरा चाहिए, एडवोकेट के रूप में हमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेहरा चाहिए, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेहरे को शामिल करने के लिए, उसको केस देने के लिए, उससे बहस करवाने के लिए जाहिर सी बात है कि हमारा फंड भी बड़ा होगा। अभी 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख के फंड में स्थितियां कंट्रोल से बाहर होती दिखी, आप लोगों ने देखा। तो यदि इंटीग्रेशन हो जाता है, मैं ये चीज़ें बार बार कहता रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, हमारा प्रयास भी है अब तक कि सारे लोग एक हो जाएं, क्योंकि जब लोग इकट्ठे होंगे तो जाहिर सी बात है, कहने को हम 14 लाख हैं, लेकिन अभी आप देख लीजिए कितने लोग, हम लाइव सेशन भी करते हैं या इस तरह से भी ऑफलाइन वीडियो हम डालते हैं, तो कितने हम जोड़ पाते हैं। तो जितना ज़्यादा
बाउंडेशन होगा, जितना ज़्यादा हम एकत्र होंगे, संगठित होंगे, एक मंच पे होंगे, उतना ही हमारा दायरा बढ़ेगा और जो आर्थिक भार होगा वो हर कैंडिडेट पे कम होता जाएगा। अब इसमें तमाम चीज़ें भी है। देखिए, हर किसी का एक न एक अपना हम कहें कि एक प्लान बी है। या तो आप प्लान ए पे ही चलिए, प्लान बी को आप छोड़िए। लेकिन यदि आप दोनों पे चलेंगे तो फिर आप किसके साथ न्याय कर पाएंगे? मुझे कहना यह है कि आपसी मतभेद छोड़ करके, चाहे जो भी मतभेद हो, और देखिए इस तरह के मामलों में कहीं न कहीं एक ईगो आता है, और वो ईगो इसलिए आता है क्योंकि लोगों को हम कहें कि एक तरह से पारदर्शिता दिखाने में, या सीधे शब्दों में मैं कहूँ कि स्टेटमेंट देने में पेट में दर्द होने शुरू हो जाता है, पेट में मरोड़ शुरू होती है। जबकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आप अपना पैसा देंगे, आप अपना पैसा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी रहेगा कि मेरे पैसे के साथ क्या किया जा रहा है। लेकिन वही चीज़ें हैं, इसीलिए ये चीज़ें मैं चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन हो, पूरी पारदर्शिता रहे, एक हम कहें कि नेशनल स्तर पे, नेशनल लेवल पे काम करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा हो जाता है और हमारी कोशिशें लगातार इस तरह की रहेंगी कि इस बार की जो सुनवाई है वो एक संगठनों का एक मंच हो, वो बड़ा एक संगठन हो जिसके आगे न तो फंड की दिक्कत हो, केवल और केवल वो क्वालिटी पे फोकस कर पाए। सुनवाई के एक दिन पहले से हम फंड चिल्लाएं तो हम कितना ब्रीफ कर पाएंगे अपने वकील को, और क्या ही कर पाएंगे, आप समझ सकते हैं। तो अभी एक मौका मिला है बिहार के थ्रू हम कह सकते हैं, और बिहार के जो भी हमारी टीम के लोग हैं, दीपक जी हैं, आशुतोष जी हैं, कुमुदकांत पांडे सर हैं, तो उनको अब एक्टिव होना चाहिए, और वो लोग होंगे भी, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। इंटीग्रेशन हमारा रहता है, बातचीत होती रहती है। उनको एक्टिव इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि अब तो उम्मीद बढ़ गई, और जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, उनकी भी उम्मीदें अब कहीं न कहीं बढ़ेंगी। और देखिए इस तरह की अनियमितताएं हैं तो इसकी आंच अभी एक वैकेंसी पे ये स्टे ऑर्डर आया है, अब इसकी लपेटे में और भी वैकेंसीज जो भी TRE 1, 2 और भी है वो भी आ सकती हैं। मैं गारंटी से तो नहीं कह सकता, लेकिन जब आग लगती है तो अगल बगल के भी घर जलते ही हैं। तो एक मौका है हमारे हिसाब से संगठित होने का, एक मौका है पूरी तैयारी करने का, और ये आखिरी मौका शायद इसको ईश्वर ने ही दिया है इनायत DLED के कैंडिडेट को कि आप इकट्ठे हो जाइए, सारे मतभेद दूर कीजिए और जो अपनी विजय गाथा है वो लिख डालिए। तो यही कहना था दोस्तों। फिर से आपको एक बार याद दिलाना चाहूँगा आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है कि क्या इंटीग्रेशन होना चाहिए, क्योंकि इस बार फंड ज़्यादा लगेगा, बड़े फंड की आवश्यकता होगी। छोटे फंड के साथ, छोटे वकील के साथ जाने का कोई मतलब नहीं है। फिर से हमें वही हार का मुंह देखना पड़ेगा। इस हार का मुंह दोबारा हमें न देखना पड़े, इसके लिए एक बड़े वकील और बड़े फंड की आवश्यकता होगी, और ये तभी संभव है जब नेशनल स्तर पे इंटीग्रेशन हो, सब एक हो जाए, तभी ये संभव हो सकता है। आपकी क्या राय है? आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें को मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।